Hello students, my name is Kartavya Parmar and I welcome you to my YouTube channel named Class of Maths. Today we are going to learn chapter number 8 and the name of the chapter is Decimal. आप सभी को पता है डेसिमल होता क्या है बेसिकली? What is the definition of decimal? डेसिमल मतलब सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो एक छोटी सी बिंदी अपनी वाली जो एक छोटा सा पॉइंट है वो 2 डिजिट के बीच में नीचे लगा जाता है यहाँ पे। अभी सर डेसिमल पता तो चल गया इसे कहते हैं, लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करें वो कैसे सीखें? तो उसके लिए हमने आगे एक चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शन, ओके, उसके ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। आपको फ्रैक्शन आता है तो यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 3/5, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको डिनोमिनेटर में 10 या फिर 100 नंबर में आपको उसको कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई इट वट एवर नंबर यू वांट, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू 10 एंड 100। यहाँ पे 5 है, 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का टेबल हम बोले तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 होता है। तो यहाँ पे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हुआ। ओके, नाउ हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया? 6/10। अभी 10 में ज़ीरो कितने हैं हमारे पास? 10 में तो एक ही ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो हम एक बारी लेफ्ट साइड जंप करेंगे। 6 के लेफ्ट साइड अगर हम जंप करें तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.6। ओके, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 53 डिवाइड बाय 10, ज़ीरो है तो हमें लेफ्ट साइड जंप करना है, ठीक है। 3 से लेफ्ट साइड एक ज़ीरो है तो एक बार जंप करेंगे। 3 से एक बार ही जंप किया तो यहाँ पे आए तो आंसर आया 5.3। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 1043 डिवाइड बाय 100। 100 में कितने ज़ीरो है हमारे पास? 2 ज़ीरो है। ओके, तो हम कितनी बार जंप करेंगे? 2 बारी हम जंप करेंगे। 2 ज़ीरो है तो यहाँ से 3 से जंप करना स्टार्ट करेंगे हम 2 बारी, 1 2 और यहाँ पे हम स्टॉप किया तो 10.43। ओके, इजी है। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 10 या फिर 100 वाली वैल्यू लानी है, उसके बाद आपको सिर्फ जंप करना है अपने नेक्स्ट नंबर को और डेसिमल अपने आप आ जाएगा अपनी सही जगह पे, ठीक है। ओके, सविता एंड समा वर गोइंग टू मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स। सविता और समा थी, वो मार्केट जा रही थी कुछ स्टेशनरी सामान खरीदने के लिए। सविता सेड आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसा। सविता ने बोला कि मेरे पास 5 रुपये और 75 पैसा है। समा भी बोली आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा। समा भी बोली कि मेरे पास 7 रुपये और 50 पैसा है। तो अभी इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, पहले तो सभी को पता है कि 1 रुपी मतलब कि सब कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, अगर हमें पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करना है, ओके, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे सविता के पास कितने रुपीज़ हैं, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5.75 रुपीज़। और नीचे समा के पास कितने आए? 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा। 7 रुपीज़ 7.50 रुपीज़। भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये वाली डिजिट कहाँ से लाई? 5.75 कैसे आ गया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, तो 5 रुपीज़ तो ऑलरेडी है, हमें कन्वर्ट किसे करना है? 75 पैसा को। अभी हमें पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू 75 पैसा, तो एक पैसा मतलब कितना होता है?
1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। अगर हमें पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, 75 डिवाइड बाय 100, और अभी हमने आगे जैसे जंप करवाया वही यहाँ पे अभी हमें जंप करवाना है। 100 है, 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 बारी जंप करेंगे, इट्स 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट आया 0.75। आगे कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम क्या पुट डाउन करेंगे, 0.75। ये हमारे पास कैस में आ गया, रुपीस में, और हमारे पास ऑलरेडी 5 रुपीज़ तो है ही, तो दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 0.75, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5.75 रुपीस। अंडरस्टूड? ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंथ। टेंथ होता क्या है बेसिकली, ओके, वो हमारे जो अभी हमने सीखा डेसिमल पॉइंट, वो बिंदी, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर आता है उसको हम बोलते हैं टेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 17.5, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, 17 प्लस 0.5, ओके, इसमें 5 है वो टेंथ के प्लेस ऊपर है, देखो। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम, तो 5 डिवाइड बाय 10। अभी हमने आगे सीखा हमें लेफ्ट साइड जंप करना है, ओके। अगर हम लेफ्ट साइड जंप करते हैं तो यहाँ पे 0.5 आएगा, और 17 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 17.5। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया हमने कि टेंथ प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5। ठीक है, चलो हमारे पास क्वेश्चन है, Ravi and Raju measured the lengths of their pencils. Ravi's pencil was 7 centimeter 5 millimeter long, and Raju's pencil was 8 centimeter 3 mm long. Can you express this length in centimeter using decimals? तो पहले हमें यूनिट पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है, तो 1 mm कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो अभी हमारे पास रवि का पहले मेजर कर लेते हैं हम। रवीज पेंसिल्स लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। इसको हम ऐड ऑन करेंगे, प्लस 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। सेवन सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। इसको राइट डाउन करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय 10। 7 सेंटीमीटर प्लस 5 बाई डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। 5 बाई 10 पॉइंट यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में ओनली 1 0 है। ठीक है, 1 0, तो 1 बारी हम जंप करेंगे, तो आंसर कितना आया, 0.5 सेंटीमीटर। 7 प्लस 0.5 कितना आएगा आंसर, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गई रवि पेंसिल की लेंथ, रवि के पेंसिल की लेंथ। दूसरी बारी राजू की पेंसिल, राजू भैया की पेंसिल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर 3
मिलीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले तो सेपरेट करेंगे इन दोनों को, फिर 3/10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नीचे डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है? एक ज़ीरो है, तो एक बारी हम जंप करेंगे, यहाँ से जंप किया तो यहाँ पे आ गए। आंसर इज 0.3, 0.3 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे 8.3 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमें सेंटीमीटर में वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी इन दोनों में से बड़ा कौन है? राजू की पेंसिल की लेंथ है 8.3 सेंटीमीटर और रवि की पेंसिल की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है राजू की पेंसिल की लेंथ बड़ी है। ओके, यहाँ पे हमने इन दोनों डिजिट्स को, इन दोनों की लेंथ को यहाँ पे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। चलो नेक्स्ट, हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं। पहले तो एक ब्लॉक मतलब हम एक यूनिट उसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक में हमारे एक ब्लॉक यानी एक यूनिट को हम 10 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 पार्ट्स में उसको हम काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10 पार्ट्स हो गए, लेकिन यूनिट कितना है? एक ही है। ठीक है, ये कितने, एक और एक कितने यूनिट हुए? 2 यूनिट हो गए। ओके, तो वंस कितना हुआ? 2। और यहाँ पे हमने एक यूनिट के कितने पार्ट किए थे? 10 पार्ट किए थे। ठीक है, उस 10 में से हमने 3 पार्ट सेपरेट कर लिए। ठीक है, और इसको अगर हमें काउंट करना है तो 3 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, मतलब ये 10th हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10th में लिख दिया 3। ओके, अंडरस्टूड। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे 1 2 3 वो सिंगल यूनिट है, तो वंस में हम लिख देंगे 3। ठीक है, अभी टेंस के मतलब 10 यूनिट के कितने पीस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। कितनी बारी है? एक, और ये 2 बारी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और ये 10th जो हमने अभी आगे सीखा, 10th मतलब इसका 10th पार्ट कितना है? 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 है तो 2 इंटू 10 होगा, 1 है तो 3 इंटू 1 होगा, और 10 है तो 3 डिवाइड बाय 10 होगा। 20 प्लस 3 डिवाइड बाय 10 है। डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड 1 जंप करेंगे, 0.3, 23.3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अभी डेसिमल्स को हम नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं? ठीक है, आप सभी को तो पता ही होगा, हमारी स्केल होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 15 सेंटीमीटर की हमारी स्केल होती है। उसमें यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता है और यहाँ पे बीच में एक बड़ा वाला लाइन होता है, और उसके बीच में 1 2 3 4 2 3 4, ये टोटल 10 लाइंस होती है। ओके, जो बिल्कुल बीच में होती है बड़ी वाली, उसको हम बोलते हैं 0.5। फर्स्ट वाली को 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 1। तो हर दो नंबर के बीच में ये सब पॉइंट में वैल्यू होती है जो हम डेसिमल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी 2.3 मुझे फाइंड आउट करना है, तो 2 के बाद 3, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 3 कहाँ पे है?
ये वाला 2.3 हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बताया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द वैल्यू टेबल। हमें इन सभी वैल्यू को इन टेबल में प्लेस करना है। ठीक है, फर्स्ट है 20.5। 20.5 है तो पहले इसको सेपरेट करेंगे, 20 प्लस 0.5, 20 है तो 2 इंटू 10 होगा प्लस 0.5, 5.5 यानी 5 इंटू 1/10, ये 10th वैल्यू हो गई। 5 1 की वैल्यू है कोई, इंटू 1 है कोई, नहीं है। 10 की है या 2 है। ओके, फिर नेक्स्ट है 4.2, 4 इंटू 1 प्लस 0.2, 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/10। 10th वैल्यू कितनी आई, 2, और 1 की वैल्यू 4। ठीक है, चलो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स में हमें इसको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट 2 ones एंड 50 cents। 2 ones मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, वंस मतलब सिंगल डिजिट वैल्यू ही है, एंड 50 टेंस, अभी हमें पता है टेंस डेसिमल के बाद आता है तो 50 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 30 एंड 1/10। 30 है, सिंपली 30 लिखेंगे, एंड 1/10 यहाँ पे 1,